अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11 है और क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं हैं। ये शेप्स हमारे पास इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ए बी सी जो ये लाइन है हमारे पास, इसे चेक कर लेते हैं किस किस के कॉन्ग्रेंट हैं। ए बी सी, अच्छा जी। ओके, ये वाला जो ए है ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ये जो ये वाला एंगल है मेरा, ठीक है, ये एंगल है ए बी सी में हमारे पास। अगर मैं यूँ बात करूँ कि ये लाइन मेरी पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, तो ये यूँ लाइन अगर यूँ देखें कि यूँ लाइन गई, या फिर यूँ देखें और यूँ देखें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। जेड बन रहा है, देखें यूँ जाएगा और यूँ जाएगा, जेड बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, वैसे यूँ पैरेलल लाइन बन रही है तो ये यूँ ही बनेगा, ये वाले बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। इसको बाद में देखते हैं कि ए अभी फ़िलहाल देखते हैं किसके बराबर है, मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देता हूँ। इस बी में ये वाला इस हाइपोटेन्यूस, ये जो भी लाइन है इसके सामने ये इसके बराबर है, ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ये इसके बराबर है, तो बी और डी आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। चलें जी, एक चीज़ तो मुझे मिल गई, नहीं समझ में आ रहा था मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब ए बी सी में जो ये सी वाला एंगल था, ये वाला जो मैंने कहा था जेड बन रहा है, ये गया यूँ, ये गया यूँ और ये गया यूँ, ये वाली लाइन और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो इस ए बी सी में ये वाला जो सी है वो ए के बराबर है, और वो ए के बराबर है इस वाले के, इस वाले ए के बराबर है, ठीक है। तो बाकी रह गया ए, जो इस शुरू का ए था, तो अब वो इस वाले सी का रह गया, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी सी डी ए के बराबर हुआ। अच्छा, अब कौन कौन सी साइड इसमें बराबर हो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ए डी जो यहाँ पर, अगर मैं इस वाले साइड को देखता हूँ, पहले बी सी को देखता हूँ, ठीक है, जो बड़ा पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिया था तो मैं इसी की बात करूँ बी सी, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी टिक लगाया हुआ, ठीक है। जब यहाँ से बी और सी लिया है तो मैं अल्टीमेटली यहाँ से डी और ए लूँगा, ठीक है। ये मैंने डी और ए ले लिया जो ऑलरेडी गिवन भी था, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसके साथ लिख दें गिवन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास अगली जो लाइन है, एक जो कॉमन लाइन है वो ये वाली है, ये जो लाइन है ए सी, ये ए सी इसकी भी है, और ए सी और सी है, अगर मैं इससे ए सी लेता हूँ, लाइक ये वाले 2 पॉइंट लेता हूँ ए सी, ठीक है, तो ये बराबर होगा ए सी बराबर होगा इस सी और ए के, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन है, कॉमन लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक एंगल साबित किया था, इंटरनल एंगल, जो ये वाला एंगल बराबर था इस एंगल के, लाइक मैं सी सेंटर में रखना है, ठीक है। तो ए सी बी लिखूंगा, ठीक है, मैं ए सी और बी ये मैंने सेंटर में रखा, ठीक है। अब जब ए सी बी रखा है तो सी ए डी रखा जाएगा, ठीक है, सी ए और डी, ठीक है। ये इन दोनों में इसका ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल था, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो ये एस ए एस के तहत दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे। ट्रायंगल के नाम क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, सही है। इस तरह से हमारे पास बराबर हो गया। अब हमारे पास है दूसरा ट्रायंगल शेप बी में। अच्छा जी, इसमें तो एक तो राइट एंगल है। अच्छा, मैं ई एफ जी ऐसे लिखूंगा, ई और एफ और जी, ठीक है, ये मैंने ई एफ जी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये किस किस के सिमिलर हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, मेरे पास 90 डिग्री एच पर है और एफ पर है, इसका एफ और इसका एच, ये मैंने फ़ौरन से एफ और एच तो कर दिया। अब ये दोनों तो हो गए बराबर। अब हमें देखना है इसमें कोई पैरेलल, फिलहाल कोई पैरेलल मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, कोई भी इसमें कोई पैरेलल फिलहाल नहीं है। अच्छा, ई एफ जी में जो ये वाली साइड है ये ई के ऑपोजिट है, ठीक है, सही है। और ई एच जी में जो ये वाली गिवन साइड है वो इस जी के अपोजिट है, तो ई ये वाला जो पहले वाला जो ई है वो जी के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये वाला जी है इस ट्रायंगल का वो इस ई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होंगे, और जो कॉमन वगैरह में निकलते हैं ना, इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। अब हम बाकी चीज़ें जो जो पता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले ई एफ जी वाले ट्रायंगल में जो एफ जी था मेरा, ये मेरा बराबर होगा, जब यहाँ से एफ और जी लिया तो यहाँ से एच और ई लिया जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास। अब हम लेंगे कॉमन साइड, देखें ये वाला ई और जी, इस ट्रायंगल का जो पहला ट्रायंगल है उसका ई और जी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का जी और ई, ठीक है, ये दोनों में कॉमन था। अब हमारे पास है ई एफ जी, क्योंकि एफ पे 90 डिग्री है
और GHE, EFG और GHE हम लेंगे, यहाँ पर हम 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और साइड वाला। तो ट्राइंगल EFG जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल GHE के अकॉर्डिंग टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड के रूल के तहत। ओके जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट सी इसका। पार्ट सी में हमारे पास IJK है, मैं IJK लिख देता हूँ। दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K। ये ऑब्वियसली किसी न किसी के सिमिलर होंगे। सबसे पहले देखता हूँ मैं, ये वाली साइड जो है J, ये ऑपोजिट है I के, ठीक है, यानी कि इस I के ऑपोजिट है। और ये जो सिंगल लाइन है इक्वल की, वो K के ऑपोजिट है, तो I और K आपस में सिमिलर हो गए। अब जो ये डबल साइडेड लाइन है इस वाले ट्रायंगल की K के ऑपोजिट है, ठीक है, और इसमें जो डबल साइडेड लाइन है वो अपोजिट है I के। तो ये वाला ट्रायंगल जो था वो दूसरे वाले ट्रायंगल के I के ऑपोजिट हुआ। बाकी बचा L, तो वो J और L आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें साइड्स बराबर देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले IJ, अगर मैंने यहाँ से IJ पिक किया है तो मुझे यहाँ से K और L पिक करना पड़ेगा, ये गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी। और अगर मैं यहाँ से J और K पिक करता हूँ लाइक दिस, तो J के पिक किया तो Li लिया जाएगा, ठीक है, Li, दिस इज ऑलरेडी गिवन। और उसके बाद जो I K या K I अगर मैं लेता हूँ, K I, ये वाला K और I, तो मुझे I और K लेना पड़ेगा, ये कॉमन है। तो लिहाजा हमारे पास ट्रायंगल IJK इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल KLI, और ये तीनों साइड्स इसमें कॉमन है, इसलिए साइड 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 के रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास है इसका पार्ट एम डी, आई मीन पार्ट डी। इसका पार्ट डी में देखते हैं क्या है, MNOP। अच्छा, इसमें कुछ इक्वल इक्वल नहीं दिया हुआ, नहीं। ओके, सबसे पहले हम MNO लिख लेते हैं। हमारे पास MNO किस हिसाब से, ये अब ठीक है जी। ओके जी, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O। ऑब्वियसली ये किसी ना किसी के सिमिलर होंगे। सबसे पहले तो N और P दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिमिलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, और जब पैरेलल लाइन्स में Z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल आपस में बराबर होते हैं। इस वाले ट्रायंगल का O जो है वो बराबर है इस वाले ट्रायंगल के M के। ले दे के रहिए हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में M और इस वाले ट्रायंगल में O, तो ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। सबसे पहले तो एंगल N जो 90 डिग्री का था, MNO यहाँ पे डैश डालिए, इसके ऊपर कैप पहनाइए। जब MNO लिया है तो OPM लेंगे हम, OPM लेंगे हम, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, सही है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था ये वाला जो अल्टरनेट इंटरनल एंगल है, अब आप इसको लिखेंगे NOP, सॉरी NOM लिखेंगे, NOM। जब यहाँ से NOM लिया तो PMO लूँगा, यहाँ से PMO लूँगा, और ये अल्टरनेट एंगल था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक साइड बच गई है बस इसमें, ये वाली साइड जो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं पहले ट्रायंगल का M और O लेता हूँ साइड, जब M और O लिया तो यहाँ से O और M लिया जाएगा, ठीक है, जो कि कॉमन थी। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ट्रायंगल MNO कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OPM के, और इसमें दो एंगल्स और एक साइड बराबर है, इसलिए डबल एस लिया जाएगा इसमें, जो रूल लिया जाएगा डबल एस का, ठीक है जी। अब हमारे पास है इसका पार्ट E, सॉरी आई एम सो सॉरी। अब हमारे पास है इसका पार्ट E। पार्ट E में QRS है हमारे पास, तो मैं अभी पहले QR और S ले रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, इसमें दो दो लाइंस पैरेलल दे दी हैं हमारे को। ये पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल्स आपस में बराबर हो गए, ठीक है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का S बराबर है इस वाले ट्रायंगल के Q के। फिर ये वाली दो लाइंस हैं तो इसमें यूँ जाएंगे, इसमें यूँ गए थे, यूँ गए थे और यूँ गए थे, ये वाले बराबर हो गए। अब जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो Z इसमें अब इस तरह से बनेगा, यूँ गए और यूँ चलेगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो इसमें डबल R लगा देते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का Q बराबर है इस ट्रायंगल के S के।
बाकी बचा आर ओ टी, और आर ओ टी इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये हम कर रहे हैं पार्ट ई। अब इसमें देखें और क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। सबसे पहले तो एंगल क्यू बराबर है, जिसको मैं आर क्यू एस लिखने वाला हूँ, ठीक है। आर क्यू एस, आर क्यू एस लिया है तो टी एस क्यू लिया जाएगा, टी एस क्यू, और ये ऑल्टरनेट एंगल था, ठीक है। अब लिया जाएगा ये वाला है आर एस क्यू। जब यहाँ से आर एस क्यू लिया गया तो यहाँ से आर एस क्यू तो टी क्यू एस लिया जाएगा, ठीक है। ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। उसके बाद क्यू एस, इस वाले ट्रायंगल का क्यू एस और इस वाले ट्रायंगल का एस क्यू, ये दोनों में कॉमन लाइन थी, सही है जी। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से क्यू आर एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एस टी क्यू, और इसमें है डबल ए एस, एंगल साइड, ठीक है जी। अब इसका आखिरी पार्ट, पार्ट एफ, यू वी डब्ल्यू, दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू के। अब इसमें आप कॉन्ग्रेंट चेक कर लें कौन कौन से हैं। पहले तो वी और एक्स बराबर हैं क्योंकि ये दोनों में 90 डिग्री का है। अब इसके बाद ये यू के बराबर है यानी कि, और ये डब्ल्यू के बराबर है, तो यहाँ आ गया डब्ल्यू। डबल साइडेड डब्ल्यू के ऑपोजिट है और यहाँ डबल साइडेड यू के ऑपोजिट है, तो यू और डब्ल्यू आपस में बराबर हो गए। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो 90 डिग्री का था, यू वी डब्ल्यू, जो 90 डिग्री का एंगल था, पहले मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। यू वी डब्ल्यू लिया तो डब्ल्यू एक्स यू, डब्ल्यू एक्स और यू लेंगे, और ये 90 डिग्री था। इसके बाद यू वी बराबर है, यू वी बराबर है डब्ल्यू एक्स के, ठीक है जी, गिवन थी ये भी साइड हमारे को। इसके बाद हमारे पास बराबर है एक लाइन कौन सी, वी डब्ल्यू। जब वी डब्ल्यू लिया है तो एक्स यू लिया जाएगा, और ये भी ऑलरेडी गिवन थी। तो हम कह सकते हैं लिहाजा ट्रायंगल वी यू वी डब्ल्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स यू, और अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास कितने, दो साइड हैं और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड कहेंगे। हाँ जी, एक साइड एंगल साइड, ठीक है जी, एस एस कहा जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है जी। अरे नहीं भाई, राइट एंगल था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। वैसे तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूस, मुझे ये वाली लेनी चाहिए थी यू और डब्ल्यू, बट दैट्स ओके। ये राइट एंगल इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे अंडरस्टूड बात है कि इसमें एक 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए इसमें एंगल का नाम नहीं इस्तेमाल किया गया। जब 90 डिग्री इस्तेमाल होगा तो आर एच एस कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।